मेरठ में ललिता गौतम नाम की छात्रा अगवा कर ली जाती है, फिर उसके साथ रेप किया जाता है। तेजाब से उस बच्ची को पूरा जलाकर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। मेरठ की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, कुछ नहीं कर पाती है, एक भी अपराधी नहीं पकड़ पाती है। लेकिन जैसे ही उस बेटी के न्याय की मांग करने के लिए कार्रवाई करने हेतु आंदोलनकारी सड़कों पर उतरते हैं, तो एक जातिवाद से लबालब भरा हुआ अधिकारी, जो पोस्ट पर तो ऐसी है जहां उम्मीद की जाती है कि वो प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को डील करता है, वो पब्लिक को डील करता है, वो रास्ते निकालता है, आंदोलनकारियों से कम्युनिकेशन करता है। लेकिन मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने अपनी नीचता की हदें पार कर दी। जातिवाद से भरा हुआ ये व्यक्ति आंदोलनकारियों पर थप्पड़ बरसा रहा है, लाते मार रहा है, गालियां दे रहा है, कह रहा है कि सालों ने रोड गंदी कर दी, रोड तुम्हारे बाप की नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूं अविनाश पांडे से, क्या रोड तुम्हारे बाप की है? और जिस सैलरी से तुम मजे ले रहे हो, तुम्हारी मुंह में इतनी बड़ी जबान आई है, ये सैलरी जनता के पैसों से आती है, जनता के टैक्स के पैसों से तुम्हारी सैलरी आती है, और तुम जनता के नौकर हो, इनके भगवान नहीं हो। और अभी जातिवादियों के लिए ये जातिवादी अधिकारी बहुत बड़ा लीडर बन चुका है, हीरो बन चुका है, क्योंकि उन्हें बड़ी खुशी हो रही है कि दलित पीड़िता के हक की आवाज उठाने वाले दलितों पर इसने लाते घूंसे बजाए हैं। जो हरकत अविनाश पांडे ने की है, ये हरकत एक कांस्टेबल भी नहीं करता है। प्रशासनिक सेवा में इन सब चीजों की एजुकेशन दी जाती है कि पब्लिक को कैसे डील करना है। अगर आंदोलन हो रहा है तो आम पब्लिक के लिए और आंदोलनकारियों के बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन बैठाना है। अगर एक रोड जाम हो रहा है तो उसकी जगह पर दूसरा रास्ता कौन सा निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर यह अधिकारी जातिवाद से इतना भरा हुआ था कि इसे ऐसा कुछ करने में कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको तो अपनी जाति की हनक निकालनी थी और इतनी जल्दीबाजी में थे कि भाई आकर के थप्पड़, जूते, लाते जो कर सकते थे वो निकाल दिया। इस अधिकारी ने ये बता दिया। और देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अधिकारी ये बताता है कि हमने अपने केस में कहां तक कार्रवाई की है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बता रहे हैं कि जो वहां पर आंदोलनकारी थे, उन आंदोलनकारियों पे एनएसए लगा हुआ था। एक आंदोलनकारी पे एनएसए लगा हुआ था। रवि गौतम पे किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं है। अगर जिन मुकदमों की बात कर रहे हैं तो वो एनएसए नहीं है, वो आंदोलन में लगे हुए मुकदमे हैं। और जब समाज के लिए लड़ाई लड़ने जाते हैं तो सामाजिक व्यक्ति पे मुकदमे लगवाती है सरकार। और इसके बाद अगर आप एनएसए की बात करें तो सोनम वांगचुक, उन पर मुकदमा एनएसए लगा। जाने कितने नेताओं पर, खुद सीएम साहब पर जो है कितने मुकदमे लगे हुए थे, और उन मुकदमों को उन्होंने वापस ले लिया जैसे सरकार में आए। तो क्या आप ये तय करेंगे कि किस पर मुकदमा है, कौन आंदोलन में बैठेगा, महिला बैठेगी नहीं बैठेगी, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है वो बैठेगा नहीं बैठेगा? आप कोर्ट हैं, आप न्यायालय हैं, जज हैं, जिस कुर्सी पर हैं वो आपको तमीज से संभाली नहीं जा रही है, उसकी आपको परिभाषा नहीं पता है। लेकिन आप आंदोलनकारियों की जाति के कारण, क्योंकि आपके मन में इतनी घृणा है, अगर यही लड़की एससी ना हो करके किसी, अगर तुम्हारी सजातीय होती, तुम्हारी जाति की होती, तो तुम्हारा हृदय फटा होता, तुम इसके न्याय की लड़ाई लड़ते। तुम ये आंदोलनकारियों के साथ नहीं करते, तुम उन्हें पानी पिलाते, जिनको तुम आज लाते खिला रहे हो। तो तुम्हारी नीचता ने ये साबित कर दिया। और आज जो इनके लिए सस्पेंशन की मांग चल रही है ना, सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेशन होना चाहिए। ये एसएसपी टर्मिनेट होना चाहिए, क्योंकि ये सस्पेंड होगा, कुछ दिन बाद फिर से नौकरी में आएगा और फिर मलाई चाटेगा, और फिर ऐसा जातिवादी व्यक्ति जाति के चलते दूसरे लोगों पर, कमजोर लोगों को न्याय के चलते काम नहीं करेगा। इसकी कलम चलेगी जातिवाद की नजर से, क्योंकि ऐसा नफरती और ऐसी घटिया सोच का व्यक्ति अगर प्रशासन में बैठा है तो कभी कमजोरों को, गरीबों को, वंचितों को, दलितों को, महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकता। अविनाश पांडे जैसे लोग ये सिविल सर्विसेज पर कलंक है, धब्बा है। इन्होंने आज साबित कर दिया कि ऐसे लोग अगर जाते हैं सिविल सर्विसेज में तो ये अपनी योग्यता के दम पर नहीं, ये अपनी शिक्षा दीक्षा के दम पर नहीं, ये अपनी ट्रेनिंग के दम पर नहीं, ये घूस के दम पर जाते। ये जाते हैं एक विशेष प्रिविलेज जो इनकी जाति की वजह से इनको मिलता है। इनके नाम के आगे पीछे जो लगे टाइटल है, जो ये पांडे होने की वजह से इनको ये नौकरी मिली होगी, ये इन्होंने साबित कर दिया कि ये शिक्षा लेकर के वहां तक नहीं पहुंचे। नहीं तो सिविल सर्विसेज में सिखाया जाता है
कि किस तरीके से आपको पब्लिक से डील करनी है। मैं इतने अधिकारियों से मिली हूं आज तक, मैंने जितने बड़ी रैंक के ऑफिसर्स देखे, इतने नरम देखे, इतने अनुशासन में देखे, इतने बात करने में इतने सॉफ्ट देखे कि लगेगा कि जैसे कि हम कितने अच्छे व्यक्ति से रिलेशन बना रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो वो पब्लिक के साथ डील करेगा तो ऐसे करेगा कि लगेगा ही नहीं कि ये कोई हमारा गैर है, ऐसा लगता है कि हमारा किसी अपने से बात कर रहे हैं, हमें अपना भी पराया लगने लगता है। उनकी बात करने के तरीके में इतनी सहजता होती है। लेकिन इस व्यक्ति ने ये साबित कर दिया कि ये डोनेशन से बन करके आया हुआ एसएसपी है। इस व्यक्ति ने ये साबित कर दिया कि दलितों के लिए न्याय मांगना भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध हो गया है। इस अविनाश पांडे ने ये साबित कर दिया कि दलितों की बच्चियां जब रेप से मारी जाएंगी, हत्याओं से मारी जाएंगी, तब ऐसे अविनाश पांडे जैसे लोग रेपिस्टों को पकड़ेंगे नहीं, जबकि बलात्कार के खिलाफ जो आवाज उठाएंगे उन पर लाठी बरसाएंगे, उन पर हमला करेंगे। इस अविनाश पांडे की हिम्मत कैसे हुई रवि गौतम के ऊपर हमला करने की, हाथ मारने की, थप्पड़ मारने की? ये जो नीच हरकत की है ना, इसकी सजा एक ही है कि ये टर्मिनेट होना चाहिए। आंदोलन में आने वाला हर एक व्यक्ति, उसकी अगर आप आइडेंटिटी जांचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिटी बताइए कि आप एसएसपी पद पर रह करके आपने आपके जिले में इतनी बड़ी घटना हो गई, बेटियां गायब हो रही हैं, रेप की जा रही हैं, उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसे केमिकल यूज करे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी ये सोच को अपराधी जानते हैं कि आप अपराधियों के साथ खड़े होंगे और जो लोग अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे उनको आप हमला करेंगे, उन पर आप हाथापाई करेंगे। तो इस नीचता की एक ही सजा है, इस नीचता की, इस जातिवादी मानसिकता की अगर कोई सजा है, कोई सही न्याय है तो वो यही है कि ये टर्मिनेट होना चाहिए। और ऐसे अधिकारी जो बैठे हुए हैं जातिवादी, उनके ऊपर भी ये सबक होना चाहिए कि देश के अंदर अगर आप कुर्सी पर बैठने के बाद भी अपना जातिवाद नहीं छोड़ पाए हैं तो ये कुर्सी आपके लिए नहीं है। लेकिन आज दलितों के ऊपर, दलितों की बेटियों के ऊपर, उनकी बच्चियों के ऊपर अपहरण हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं। अधिकारियों को उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए, लेकिन उनको तो पकड़ नहीं पाते। तुम्हारे हाथ कमजोर होते हैं, इन थप्पड़ों में तुम्हारे तब जान नहीं आती जब अपराधी तुम्हारे सामने बैठे होते हैं। उनको तो तुम अपने हाथ से कप में चाय पिलाते हो, लेकिन अपराध के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं तुम्हारे हाथों में जान आ जाती है, तुम्हारे डंडे में जान आ जाती है, तुम्हारे थप्पड़ में जान आ जाती है। और तुम्हारी नीच मानसिकता जो है, जो अंदर तक लवाला भरी हुई है, वो एकदम बाहर निकल आती है और उबाल मारती है और तुम फिर उस उबाल के चलते थप्पड़ों पर उतर आते हो। तो माननीय सीएम हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि कृपया ऐसे जातिवादी गुंडों को प्रशासन से बाहर करिए। अगर ये गुंडे इस तरह पुलिस प्रशासन में बैठे होंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे बदमाशों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या गुंडों अपराधियों से आप बचाएंगे? आपकी पुलिस में बैठे हुए लोग गुंडे अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं जनता के साथ में। आंदोलनकारी कोई आतंकवादी नहीं होता, आंदोलनकारी इसी देश का नागरिक होता है, उसका भी इतना ही बराबर हक होता है बाकी सबके लिए। और आंदोलनकारी पीड़िता के पक्ष में जा रहा है, आंदोलनकारी न्याय की आवाज उठा रहा है, ना कि किसी व्यक्ति पे हिंसा कर रहा है। आंदोलनकारी सड़कों पर बैठे हैं तो उनको मारने के लिए एसएसपी उतर रहे हैं, तो इससे ज्यादा नीचता की हद क्या होगी? आपका लाठी चार्ज, आपका थप्पड़ चार्ज, आपका जूता चार्ज, आपकी लात चार्ज, जो ये है, ये सब दलितों पर ही बरसती है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई बेटी अगर दलित ना हो करके ये अविनाश पांडे की जाति की होती ना, तो अविनाश पांडे इसके लिए मजबूत से मजबूत धाराओं में मुकदमा लिखते और अब तक अपराधी पकड़ के जेल में डाले चुके होते और बेहतर से बेहतर चार्जशीट बनवाई जाती ताकि उनकी कई पुश्तें याद रखती। लेकिन यहाँ दलित की बच्ची है ना, दलित की बच्ची की जान क्या होती है इनकी नजरों में? कीड़ा मकोड़ा। और ऐसी घटिया मानसिकता के लोग आज प्रशासन में बैठे हुए हैं। इनसे उम्मीद की जा सकती कि न्याय करेंगे? मुझे नहीं लगता कि लोग न्याय करेंगे। ऐसे लोगों की जब मानसिकता सामने आई तो उनको टर्मिनेट करके इन्हें एहसास कराना चाहिए कि तुम गलत कुर्सी पर बैठे हो, ये कुर्सी तुम्हारे लिए नहीं है। किसी एक न्यायवादी व्यक्ति के हक छीन करके अविनाश पांडे बैठा है वहां पर, जो वहां पर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो गरीब की, कमजोर की, जब आप ओथ लेते हैं ना प्रशासनिक कुर्सी पर बैठने से पहले, तो यही होती है कि मैं जाति नहीं देखूंगा, धर्म नहीं देखूंगा, मैं ऊंच नीच गरीब अमीर नहीं देखूंगा, मैं प्रत्येक नागरिक के लिए निष्पक्ष भाव से उसकी सेवा करूंगा, कानून की सुरक्षा करूंगा। लेकिन यहाँ कानून को तोड़ करके खुद गुंडा रवैया,
इस उत्तर प्रदेश की पुलिस दिखा रही है। और पुलिस का भी कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं, एसएसपी रैंक का अधिकारी। तो साहब आप सोचिए कि इस भारत के अंदर दलितों का जीना कितना मुश्किल होगा। उनकी थानों में सुनी जाती होगी, उनकी कोर्ट में सुनी जाती होगी, जहां नीचे से लेकर के ऊपर तक का सिस्टम एक तो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और ऊपर से जातिवाद से भी भरा हुआ है। दलितों की बेटियों का, बच्चियों का जीवन कितना कठिन है इस भारत में, और विशेषकर इस उत्तर प्रदेश में। तो माननीय सीएम साहब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया ऐसे जातिवादी गुंडों को प्रशासन में बिठा करके अपने प्रशासन की धज्जियां मत उड़वाइए। और जितने भी लोग आज ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि रवि गौतम के साथ हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ, तो साथ ही ऐसे जातिवादी लोग अगर सिस्टम में रहेंगे ना, कोई बचने वाला नहीं। रवि गौतम पे जो हाथ उठाया ना, ये न्याय पे हाथ उठाया गया है। ये हर उस बलात्कार पीड़िता के ऊपर हाथ उठाया गया जो न्याय मांगने की उम्मीद रखती है। ये हर उस आंदोलनकारी पर हाथ उठाया गया है, थप्पड़ उठाया गया है जो इस देश के अंदर गरीबों के साथ खड़ा होता है, कमजोरों के साथ खड़ा होता है, रेप पीड़िताओं के साथ खड़ा होता है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है। तो ये हाथ अगर आज नहीं टूटा गया, आज नहीं रोका गया, तो ये हाथ उठता रहेगा। आज जरूरत है कि सब आवाज बुलंद करें और इस अविनाश जातिवादी भरे हुए, जातिवाद से भरे हुए अविनाश पांडे को आज टर्मिनेट कराने के लिए आवाज उठाएं। जय भीम, जय भारत।